मजाल है ये लड़की एक लम्हे को भी मोबाइल छोड़ दे। आज आए इसका बाप, इसके सामने ही तोड़ूंगी। ज़ेबुन्निसा किचन में सिंक के आगे खड़ी बर्तनों का ढेर धो रही थी। अभी कई काम इसके मुंतज़िर थे। रोज़े की हालत में अकेले काम करना खासी दुश्वार था। वरीशा कामचोर को भी माँ की हालत पर तरस न आया, बल्कि जब भी वो काम करने को कहती वो पढ़ाई का बहाना कर देती। अब ज़ेबुन्निसा को लगता था कि बच्चों को बचपन से ही एक दायरे में रखना चाहिए, वरना बड़े होकर वो हाथों से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वरीशा कमरे से निकलकर माँ के पीछे आ खड़ी हुई। ज़ेबुन्निसा ने नज़रअंदाज करते हुए सर झटका। जानती थी कोई अर्ज ही लाई होगी माँ के पास। पता है आपको अबरिश के ससुराल से कितनी अच्छी ईदी आई है। इन्हें इसका नदीदापन सख्त बुरा लगा। ये देखें, इसने स्टेटस लगाया है। क्या बताऊं, अम्मी ब्रांडेड कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ, फल, मेकअप का सामान और न जाने क्या क्या। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ईदी अबरिश की नहीं इसकी हो। जाओ जाओ, मेरा सर ना खाओ, वो तड़प कर बोली। ऐसी बेशरम औलाद है, इतना नहीं कि माँ का हाथ ही बैठा दे। लगी मुझे किस्से कहानियां सुनाने। मगर वरीशा इंतहाई डीठ बनी अपने सिल्की बालों से खेलती वहीं खड़ी मुसलसल दांत निकाल रही थी, जिसका मतलब था कि इसके जहन में कोई बात चल रही थी। मैं भी उमर से पूछती हूँ वो लोग कब मेरी ईदी ला रहे हैं। ओह, तो अबरिश की ईदी का किस्सा बिला वजह नहीं सुनाया जा रहा। खबरदार, तुमने उमर से कोई ऐसी फजूल बात की। उन्होंने सख्ती से ताकीद की। अरे अम्मी, आज 29वां रोज़ा हो गया है। इन लोगों की तरफ से कोई खैर खबर ही नहीं। इसने मुंह बनाया। इनके यहाँ ईदी का रिवाज नहीं। ज़ेबुन्निसा ने निहायत सुकून से कहकर वरीशा का सारा सुकून गायब कर दिया। हैं? ये किसने कहा? वो गिरते गिरते बची। किसने कहना है, मुझे अल्लाह ने अक्ल दी है, इसको इस्तेमाल करके नतीजा उहस किया है मैंने। ऐसे कैसे नतीजा उहस कर लिया आपने? वो माँ के मुकाबिल खड़ी हुई। देखो वरीशा, उमर के अब्बा की छोटी सी दुकान है और उमर को काम पर जाते दिन नहीं हुए। घर का दाल साग पूरा करना दुश्वार हो गया है आजकल। ऊपर के खर्चों की गुंजाइश नहीं इनके पास। तो क्यों इतने गरीब घर में रिश्ता किया था मेरा? वो उदास हो गई। गरीब घर से रिश्ता नहीं, इसके लिए तो किसी जज के घर से रिश्ता आना चाहिए था। वो सर झटकती बाहर निकल गई। लेकिन मैं उमर से बात करूंगी। वो पैर पटकती पीछे आई। ज़ेबुन्निसा ने इसे सख्त घूरा। मेरी दोस्तों में मेरी क्या इज्जत रहेगी अम्मी? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर उन्होंने ईदी लानी होगी तो ले आएंगे, वरना हम इन्हें खुद से क्यों कहें? इसलिए कि अब अपनी जुबान को लगाम दो और चलो मेरे साथ से कपड़े धुलवाओ। वरीशा ने माँ की ना मानी, अपनी मन मानी की और उमर को मजबूर किया कि वो अपने घर वालों के हमरा ईदी लेकर आए। इसने 2 घरों को मुसीबत में डाल दिया था। उमर को चीज़ों की एक लंबी लिस्ट बनाकर भेज दी। इसे इसकी ईदी मांगने वाली बात सख्त बुरी लगी थी, लेकिन ये तो इसकी माँ का स्वभाव था। उन्होंने वरीशा के बचकाना हरकत समझकर कोई एतराज़ ना उठाया। शायद इसकी वजह यह भी थी कि वो वरीशा की अम्मी की दूर पार की रिश्तेदार थी, वरना वरीशा को इसका मुंह खोलकर मांगना महंगा भी पड़ सकता था। लेकिन अब महंगा तो ज़ेबुन्निसा को पड़ गया। महदूद आमदनी, जहाँ कहीं ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज किया जा सकता था, वहीं बैठे बैठे अच्छा खासा खर्चा करवा दिया था इनकी नालायक औलाद ने। उन्होंने कितना समझाया था कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, मगर वरीशा ने अपनी मनमानी करते हुए एक लंबी लिस्ट बाप को थमा दी। और अब दोनों माँ बेटी किचन में घुसी हुई हैं। अफ्तारी से कुछ पहले ही वो लोग पहुंचे थे। वरीशा के तो मानो सर पर लगी तालों पर बजी। चंद आम से थैले जिनके अंदर कुछ सामान था, वो यकीनन आम से सस्ते बाजार से खरीदे गए थे। ज़ेबुन्निसा ने इसे जल्दी जल्दी दस्तरख्वान लगाने को कहा। ज़ेब बहन, इतना तकल्लुफ़ क्यों किया आपने? उमर की अम्मी दस्तरख्वान पर नत नई चीज़ें देखकर हैरान और परेशान हो गई। उन्हें खूब अंदाज़ा था कि इस सब के पीछे कितना खर्चा आया होगा। आंटी, मैंने वरीशा को साफ मना किया था कि हम अफ्तारी के वक्त नहीं आएंगे, मगर इसने बहुत मजबूर किया मुझे, और फिर मैंने इससे वादा किया था कि ये कोई तकल्लुफ़ नहीं करेगी। ज़ेबुन्निसा ने कुन अखियों से इसे देखा, जो शायद अपने हवास में नहीं थी। कोई बात नहीं, ये सब तो करना पड़ता है। उन्होंने मोहब्बत से कहा। नहीं ज़ेब बहन, ये सब क्यों करना पड़ता है? अगर अपनों ने एक दूसरे को नहीं समझना तो फिर अपने पन का क्या फ़ायदा? उमर की अम्मी वाकई अफसरदा थी। देखो वरीशा, जो रिश्ते दिखावे की भेंट चढ़ जाएं वो कमज़ोर हो जाते हैं।
انہوں نے محبت سے اسے سمجھایا۔ وریشا کی عیدی میں سستا سا لون کا سوٹ، چوڑیاں، مہندی، سوٹ اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ اسٹیٹس لگانے کی خواہش، سہیلیوں میں گردن اکڑا کر چلنے کا خواب، ابریش کو نیچا دکھانے کی آرزو خاک میں مل گئی۔ ابریش اس کی کلاس فیلو تھی جو پوری کلاس میں اپنی دولت کا روب جھاڑتی تھی۔ کہاں وہ کہاں میں۔ اس کی عیدی اس کے بیڈ پر پڑی، اس کا منہ چڑھا رہی تھی اور وہ دکھ و اذیت کی کیفیت میں تھی۔ تب ہی موبائل پر میسج کی بیل سے مرے دل سے اپنا فون اٹھایا۔ اس کی سہیلی عریشہ کا واٹس ایپ پیغام تھا۔ عریشہ بڑے جذباتی انداز میں بتا رہی تھی، کچھ سنا؟ ابریش کی منگنی ٹوٹ گئی۔ بقرہ عید پر اس کی شادی ہونی تھی یار، بڑے ہی کوئی گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ پہلے تو جہیز کی لمبی لسٹ پکڑا دی اور پھر گاڑی کی فرمائش بھی کر دی۔ عریشہ بولے جا رہی تھی اور وریشا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جو رشتے دکھاوے کی بھینٹ چڑھ جائیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ عمر کی امی کے بعد باز گشت پن کر گونج رہی تھی۔ اس نے لپک کر اپنی عیدی کا جوڑا اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میری عیدی تو سب سے بیسٹ ہے، وہ مسکرا دی۔ تو فرینڈز، یہ تھی چھوٹی سی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔